कितना लेवरेज हमें लेना चाहिए। लेवरेज का गेम इस वीडियो में ओवरऑल आपको समझने वाला है लाइव ट्रेड के साथ, और किस प्रकार से हमें कितना लेवरेज सुटेबल रहेगा। क्या हमें 50x 10x, अब देखो इसका पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, एक स्ट्रैटेजिकल वैल्यू है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाने वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी एंड क्रिप्टो, इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो एकेडमी भैया, क्रिप्टो यूट्यूब चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सिखाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें काम करती है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मेरे को लंबा वीडियो समझाने में ज़्यादा मजा आता है। मैं दिल खोल के अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। अपने क्रिप्टो में रुचि रखने वाले दोस्तों को शेयर करें, और क्रिप्टो को सगा ना समझे। क्रिप्टो किसी के बाप का नहीं। जो लोग बोल रहे थे 2 लाख बिटकॉइन जाएगा, बिटकॉइन 80,000 पे पड़ा है, तो भैया वो क्रिप्टो किसी का नहीं है। क्रिप्टो ट्रेड करो, पैसे वहाँ से निकालो और चले जाओ भैया, दूसरा कॉइन ढूंढो, चले जाओ। और इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, उसके लिए स्टॉक मार्केट का चैनल लेगेसी स्टॉक मार्केट। खैर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कान में हेडफोन डाल ले, वीडियो लंबा है, अभी समय नहीं आपके पास, लाइक करके छोड़ दो। वॉच लेटर में डाल ले, लाइक करके छोड़ दो, बार बार आपको फिर आएगा सामने जब शांति से रात में, जब भी आपको समय मिले आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्लीज़ एक हित रखिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं 3000 सब्सक्राइबर्स की ओर बढ़ते हुए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारे ट्रेडिंग डैशबोर्ड पे। किस प्रकार से चीज़ें काम करेंगे अपन समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज मैंने ओपन कर लिया। आप हमारे लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसी लिंक से ओपन कर से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसके बाद टेलीग्राम पर हमारा यूआईडी जो होता है वो ये होता है भैया, ये जो है 162545 ये यूआईडी है। इस प्रकार से आप डेल्टा एक्सचेंज में हमसे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते। लेवरेज मतलब समझिए क्या। सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है, लेवरेज क्या होता है। लेवरेज मतलब अगर आपके पास 10 रुपये है और आपने 10x का लेवरेज लिया है, तो 10 गुनीला 10 मतलब आप 10 रुपये से 100 रुपये तक का ट्रेड कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए चीज़ों को समझना जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवरेज वो हथियार है। 10x लेवरेज आपने लिया, आपका लेवरेज अमाउंट है 10x, और आपके पास ओवरऑल 10 रुपये है, तो ये 10 रुपये इंटू 10x का लेवरेज, तो ये टोटल हो रहा है 100। तो आप 10 रुपये से 100 रुपये तक का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका प्रॉफिट अच्छा दिखेगा तो आपका लॉस भी अच्छा होगा। प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से लेवरेज है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम हंट करने वाले हैं कॉइन। सपोज यहाँ पे मुझे बिटकॉइन या कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी में देखूंगा जिस प्रकार से यहाँ पे मुझे सूटेबल लगेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा उस पर मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पे बिटकॉइन कुछ अच्छा खासा, ये मुझे एक लगता है ट्रेंड तो बढ़िया ऊपर साइड है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये जो ट्रेंड है ऊपर साइड है, लेकिन इधर साइड मुझे कुछ अच्छा खासा दिखता है। दैट इज़ मार्केट में एक ऊपर साइड के साइड से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और नीचे साइड से भी कुछ इस प्रकार बन रहा है। तो अगर मार्केट ये वाला जोन लूज़ करेगा तो हम मार्केट में ऑर्डर पंच करेंगे, ऑर्डर फिल करेंगे। अब ऑर्डर फिल यहाँ पे होगा अपना, ठीक है, अपना ऑर्डर फिल होगा एग्जैक्टली यहाँ पे, और ऊपर साइड निकल गया तो कुछ इस साइड से अपना ऑर्डर फिल होगा। अब लेवरेज कितना ले, आइए समझते। ये हमारा भैया बिंगेक्स का अकाउंट, इसमें आप देख सकते हैं $581 से हमने $300 से शुरुआत की थी जर्नी। अब धीरे धीरे कैपिटल ग्रो कर रहे हैं और इसकी सीरीज भी बना रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं $500 आ जाता हूँ। अब यहाँ पे लेवरेज कितना लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं 150x फुल लेवरेज ले रहा हूँ, तो 150x लेवरेज ले रहा हूँ। 500 इससे $500 से ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं 150x लेवरेज ले रहा हूँ तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 500 इंटू 150 कितना हो रहा है। मैं टोटल $75,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, $75,000, समझ रहे हो आप। तो अब यहाँ पे सपोज मैं $500 से ट्रेड किया। अब एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस आती है यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे दो चीज़ निकल के आती है, ये आपके इसमें भी रहेगा, आप इसे उसको ध्यान से समझे। ये चीज़ आ रही है, लॉन्ग कर रहे हैं अपन, ये चीज़ को समझ लो। आप कुछ कितना लेवरेज लेना चाहिए, पहले लेवरेज का चीज़ समझ लो। यहाँ पे इतना लेवरेज क्यों बता रहा है, क्या बता रहा है, ये क्या है, किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस, ये है एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस 2 है। यहाँ पे 2 चीज़ें लिख के आ रही है। अब 2 चीज़ें क्या है, 8 यहाँ पे अपन इसको नोट कर लेते हैं पहले। एक लॉन्ग साइड लिक्विडिटी आ रही है, ये दिख नहीं रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन अभी दिखेगा, रुको। लॉन्ग साइड लिक्विडिटी आ रही है 86847 उदाहरण के तौर पे, और शॉर्ट साइड लिक्विडिटी आ रही है 87229, ठीक है। अब समझो लॉन्ग साइड लिक्विडिटी और शॉर्ट साइड लिक्विडिटी क्या है। अगर मार्केट अभी जो जोन पे चल रहा है और मैं इसको लॉन्ग करता हूँ, मतलब मैं बाय करता हूँ, तो ऊपर साइड मेरा जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट जितना अभी प्राइस चल रहा है, अगर वो 86,847 पे आएगा नीचे, तो आपका पोजीशन अपने आप सेल ऑफ हो जाएगा। शॉर्ट साइड में अगर मैं लेता हूँ तो अगर 87229, शॉर्ट साइड मतलब मैंने नीचे का सोचा है, तो अगर मार्केट 87229 जाता है तो मार्केट ऊपर की साइड सेल ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने बता दिया आपको। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से अगर फिलहाल मैं 150x लेवरेज के साथ अभी मुझे बाय करना है, तुरंत अभी बाय करना है, मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो बाय साइड लिक्विडिटी है 86,830। अपन यहाँ पे समझते हैं 86,830, 86,830, 86,830, 30, 830, 86,820, 30, यहाँ पे 86,830 ये मेरा लिक्विडिटी प्राइस है। अगर मार्केट
यहाँ पे अगर मैं 150x लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे आता है, मेरा पोजीशन अपने आप कट जाएगा पूरा यहाँ पे अगर आता है तो, अगर मैं लॉन्ग साइड बाय करता हूँ तो। अब लिक्विडिटी लेवरेज कितना लेना चाहिए इस पे बात करते हैं। तो आप समझिए, सबसे पहले ये चीज़ को समझ लीजिए, ये चीज़ बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये इसको लिए मुझे चार्ट के लिए यहाँ पे मैं डेल्टा एक्सचेंज का प्रयोग करूँगा। फ्यूचर्स में जाएंगे, फ्यूचर्स में हमें बिटकॉइन का फ्यूचर दिख रहा है, चार्ट को बड़ा करेंगे, चार्ट दिख रहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मुझे ट्रेड करना है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भैया ये है कुछ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से है। ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल चुके हैं। अब मुझे लगता है मार्केट ये वाले जोन के नीचे आएगा तो मैं एक अपना एसएल रखूंगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे बाय साइड के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये वाला एसएल रखा तो मेरा आ रहा है 85,500, सपोज मेरा एसएल प्राइस आता है 85,500, उदाहरणार्थ तौर पर, मतलब एग्जाम्पल के लिए ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लगता है अगर मार्केट नीचे जाएगा तो 85,500 में सपोर्ट लो, क्योंकि एग्जैक्ट उस जगह पे आप सपोर्ट नहीं रखते हो, बिकॉज ये मार्केट का नियम होता है, मार्केट उस जगह से सपोर्ट लोगे तो वो मज़ेदार काम नहीं करेगा। थोड़ा सा आपको कुछ ये वाले जोन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, दैट इज अपन यहाँ पे ले रहे हैं 85,500, यहाँ पे भी आप लिख के देख सकते हो, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा ये 85,500, ठीक है। अब 85,500 में लॉन्ग करूँ तो मुझे लेवरेज यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। अभी लेवरेज अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिख के आता है 500 का लिए, 85,500 आ रहा है क्या, 85,800 आ रहा है, नहीं ये मेरा सही लेवरेज अमाउंट नहीं है, मुझे इसको एडजस्ट करना है। लेवरेज कंफर्म कितना आ रहा है, 85,400 500 के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा 90x को थोड़ा सा कम, थोड़ा सा 90x प्रॉपर हो जाएगा, यस कंफर्म। अब कितना आ रहा है 85,860, नो मुझे थोड़ा बढ़ाना होगा, यस 99 कंफर्म। अब आया 89,500, इसको 99 से भी थोड़ा सा कंफर्म हम कर सकते हैं, 97 96 कंफर्म। अब आ रहा है लेवरेज 85,500 एग्जैक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो 85,500 86,500 जो कि 86,500 जो कि मेरा 86,500 जो कि मेरा एक लेवरेज का अमाउंट है, जो कि है भले शायद मैंने ये 85,500 का था, बट देखते हैं जो भी। आप देखो यहाँ पे आपको ओवरऑल समझ चुका है ना कि लेवरेज आपने एडजस्ट किया तब लिक्विडिटी प्राइस ये आ रही जो कि आपका स्टॉप लॉस है, तो उसके थोड़ा नीचे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 85,500 पे जाते हैं, मतलब लेवरेज हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा लॉन्ग साइड के लिए। 8600 आया, नो हमें वापस थोड़ा कम करना पड़ेगा 69। 8600 163 थोड़ा लेवरेज आया, नो ये भी हमारे लिए नहीं है, थोड़ा 60 करके देखते हैं। 85,954 अप्रॉक्स 86,000 अपना लेवरेज आ चुका है। अब जब अगर मैं बाय साइड ट्रेड यहाँ पे पंचअप करता हूँ, अभी नहीं करूँगा बिकॉज ये मेरा कॉइन नहीं है ट्रेड करने का। अब 8500 8600 यस ये वाला, अब ये मेरा लेवरेज का एक जोन हो चुका है। अब मार्केट अगर ये वाले जोन पे आता है 86,000 जो कि मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ये वाला मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अब समझने वाली बात है, ये आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है और ये इंपॉर्टेंट जोन भी है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा और मेरा लिक्विडिटी भी यहाँ पे आएगा, तो मेरा लिक्विडिटी पूरा इरेज होकर मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब कितना लेवरेज लेना चाहिए मैंने आपको बता दिया आपके सपोर्ट के हिसाब से। अब मैं आपको लाइव ट्रेड करके बताऊंगा। मैं हमेशा इस प्रकार से अपन जाएंगे फ्यूचर्स पे और सॉरी मार्केट्स पे जाएंगे और देखेंगे कौन सा कॉइन परफॉर्म कर रहा है। कॉइन परफॉर्म करने के लिए 24 आवर चेंज में जाएंगे और इसको भैया आराम से फाइंड आउट करेंगे। मस्त बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, एक अच्छा कॉइन पकड़े, करे ट्रेडिंग का नाम शाम। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे ये बढ़िया डाउन जा रहा है, ARCUSD डाउन जा रहा है। ARCUSD में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टार्टिंग में 15 मिनट देखेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे हो ये तो भयानक सा कुछ दिया है यार, ये तो भयानक सा कुछ दिया है। 31% उठा है यार, इसका 31% उठा है तो अपन क्या कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बॉस। क्या हम ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? चलो इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले। यस बढ़िया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भैया इसको अपन ये वाला स्टॉप लॉस तो आप क्या ये लगाना हमारे लिए लाजमी रहेगा, ये भी देखने की ज़रूरत है। ये वाला स्टॉप लॉस, तो ये वाला स्टॉप लॉस लगा के हम बाय साइड पोजीशन बना सकते हैं। इतना तो टारगेट खींच ही लेंगे, 3% तो भैया खींचना ही चाहिए हमें, ये वाला इतना तो खींच ही लेंगे भैया, ऐसा हमें लगता है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं क्या प्रकार है। ओए होए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी भैया अब इंपॉर्टेंट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहा है अपना ये वाला कुछ, ये वाला ठीक है इंपॉर्टेंट। यहाँ से थोड़ा मुझे लगता है ये जो 2 बाइंग कैंडल है इसमें बाइंग प्रेशर अच्छा है, तो ये शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। जी हाँ, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इसमें बन सकती है। कौन सा है? ARCUSD। खैर और देखेंगे अगर ARCUSD में नज़र रखते हैं। गिगल USDT आया है नया, ठीक है, इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम। इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट बनता है कुछ, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। और यहाँ से ऊपर से एक मस्त सी चीज़ भी आ रही है आर्ली टाइम फ्रेम पे जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्प करेगी, दैट इज़ दिस।
अगर मैं इसको इस वे से ड्रॉ ना करूँ और मैं पैरेलल चैनल से ड्रॉ करूँ, पैरेलल चैनल से थोड़ा अच्छा ड्राइंग नज़र आता है चार्ट पे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है भैया हमारे लिए, बढ़िया चीज़ है। ठीक है, ये ऊपर से एक जोन आ रहा है, अगर यहाँ से निकलता है ये वाले जोन से और ये वाले जोन को रिट्रैक्ट करके निकल जाता है तो भैया अपने लिए एक अच्छी बाइंग साइड यहाँ पे बनेगी, कुछ ये वाले जोन तक बाइंग बन सकता है। या आप हमारे साथ साथ आप भी नोटिस करें, अगर चार्ट में अगर कुछ बनते दिख रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ बाइंग मिलेगी ये वाले जोन में, बिकॉज यहाँ से रेजिस्टेंस भी ब्रेक होगा प्लस अपना ट्रेंड लाइन जो आ रहा है वो भी ब्रेक होगा, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अपॉर्चुनिटी फाइंड करना ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं हर बार आपको अपॉर्चुनिटी कोई हाथ में लाके दे नहीं सकता हूँ। ठीक है, अभी 5% पे जाएंगे, 5% पे भी एक ऊपर के साइड एक अच्छा चैनल बना है, ये हमें हेल्प कर सकता है, पैरेलल चैनल ये वाला ऐसा कुछ। ठीक है, और नीचे साइड ये बार बार एक सपोर्ट जोन पे आया है, दैट इज़ दिस वन, यहाँ से जो सपोर्ट हमें मिल रहा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला। तो मार्केट कुछ यहाँ तक टच करेगा और उसके बाद यहाँ से वापस निकल के ये वाला जोन जाएगा, ये अपन देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चार्ट देखे, कोई एक टाइम फ्रेम को सगा बना के ना रखे कि उसकी हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। यहाँ पे एक काइट यूएसडीटी निकाला है भैया, इसमें भी कुछ सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले 1 आवर पे देखने का प्रयास करेंगे, 1 आवर पे हायर, ओए होए 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 बेहतरीन 1 आवर पे भैया ये चार्ट बड़ा ही सुहावना मस्ताना और बड़ा सुंदर लग रहा है। बार बार टेस्ट किया और बार बार टेस्ट करके मार्केट फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ पे हम ट्रेड लेने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि बार बार टेस्ट कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है और ये परफेक्ट जोन है ट्रेड करने के लिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे है, लेकिन मार्केट नीचे होने के साथ साथ आप इसको अगर 15 पे देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे मार्केट ने बार बार टेस्ट किया और ये परफेक्ट जोन है हमारे लिए। मार्केट का ये परफेक्ट सिनेरियो ट्राई करने के लिए, थोड़ा नीचे आ जाए एक बार इतना तो भैया वहाँ से वापस रेजिस्टेंस लेके ट्रेंड लाइन को वो एक अच्छा जाएगा। बेसिक आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ, मैं ज़्यादा टूल यूज़ नहीं करता, बिकॉज मेरे को जितना सिंपल रहे उतना बेहतर हो, ऐसा मुझे लगता है। हर बार मैं यही उद्देश्य से आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। अब कुछ ऊपर से भी ऐसा आ रहा है, ये देख रहे हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम, तो क्या यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है? जी हाँ, इस वाले जोन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पे थोड़ा हॉट स्पॉट भी हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, बायर्स आएंगे और मज़ा आएगा। चलिए 1 मिनट पे देखते हैं क्या हाल चाल। 1 मिनट पे भैया मार्केट में कुछ अच्छी सिचुएशन है, जैसे ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, आप देखोगे इसको अगर ब्रेक करता है, इसको अगर हम थोड़ा ड्रॉ करने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से सिचुएशन क्रिएट होगी ये वाले जोन में। तो इस प्रकार से भैया मार्केट चल रहा है। ओवरऑल 1 मिनट पे डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से जो बाइंग आई थी ये ज़बरदस्त बाइंग थी, हमारे सामने 2% की बाइंग थी। अब ये काइट यूएसडीटी मुझे लगती है एक अपॉर्चुनिटी कब लगती है? जब ये फिलहाल 1 मिनट पे डाउन ट्रेंड है, लेकिन अपसाइड ट्रेंड है 1 आवर पे, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा शफल कर रहा है इस एरिया में। ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर देखा जाए तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला एरिया जो है पूरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुहावना एरिया है। अब देखते हैं किस प्रकार से ये चीज़ काम करती है। ठीक है, काइट यूएसडीटी पे भी नज़र रखेंगे। फाइन और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, आप मेरे साथ साथ टेक्निकल भी सीख ही रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे मैंने ड्राइंग निकाल के रखी थी कहीं, तो जेन यूएसडीटी में पहले से ही 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, रीसेट करेंगे चार्ट को, एक चैनल में मार्केट दौड़ रहा है, बढ़िया दौड़ रहा है, मज़ेदार नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, काम करने में मज़ा नहीं आएगा। ओए हो, ये हेड एंड शोल्डर बनाया है ऐसा लगता है आपको? चैट कमेंट्स में आप मुझे बताना क्या है हेड एंड शोल्डर, थोड़ा कुछ इस प्रकार से है ये। तो यहाँ पे 2 शोल्डर्स, या अगर हम इसको, हाँ थोड़ा बहुत कुछ इस प्रकार से ही है। तो अब देखते हैं किस साइड, अगर ये इस साइड ब्रेक करता है, जोन ही गंदा है इसका, बड़ा ही विचित्र जोन है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो अच्छा निकल रहा है ये वाला जोन, आप देखिए इसका थोड़ा नीचे साइड और नीचे साइड ऐसा करके कुछ निकल रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा ट्राई करें कुछ इस प्रकार से और फिर ट्राई करें हम कुछ इस प्रकार से, तो एक अच्छा जोन परिस्थिति तो है इसकी, लेकिन बार बार ये टेस्ट कर रहा है हमारे ट्रेंड लाइन को। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है तो इतना जोन ये देगा, 5% का नीचे डाउन साइड मूव ये दे सकता है। अब वही देखने की बात है किस प्रकार से मिलता है, लेकिन मेरा काइट यूएसडीटी में ज़्यादा मन कर रहा है, ये वाले जोन में बड़ा मन कर रहा है हमारा। ये वाले जोन में यहाँ से निकला था, बड़ा 5-3-4% का मूव दिया था, तो काइट यूएसडीटी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनता है अगर यहाँ पे टेस्ट करके वापस निकलता है तो। अब निकलेगा नहीं। अच्छा, मैं अगर ये वीडियो हो जाए तो जो मैंने कैंडल्स बताई है, जो मैंने आपको बताया है, इस पर आप अच्छी खासी चीज़ों को ले सकते हैं, मतलब बाइंग सेलिंग अब कर सकते हैं आप। चलो, मुझे ये मार्क जेन यूएसडी भी पसंद आ रहा है। जेन यूएसडी थोड़ा नीचे आया है, इस जोन से थोड़ा निकलने का प्रयास करेगा जेन यूएसडी। अच्छा, ओवरऑल ट्रेंड अगर इसका देखा जाए तो क्या है भैया, जेन यूएसडी का थोड़ा साइडवेज ट्रेंड है इसका, मज़ेदार नहीं है वैसे देखा जाए तो जेन यूएसडी का, लेकिन ठीक है, ये वाला एक अच्छा रेजिस्टेंस आता है उसका। फाइन, ये अपना चार्ट बिटकॉइन का था जो मैं आपको बता रहा था, लेवरेज किस प्रकार से लेवे। और कोई कॉइन में अपॉर्चुनिटी बनता है, देखो यहाँ से टेस्ट कर करके बार बार निकल रहा है तो यहाँ से भी निकलेगा ही, ये तो एक संभावना बनती है। स्टॉप लॉस अपन ये लगा सकते। चलिए
आते हैं टॉपिक पे। ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, कंट्रोल जे जेन यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं हम। चलिए आते हैं अब अपने धंधे पे। यार काइट में भी मन कर रहा है ट्रेड लेने का। काइट जो अपन ने देखा था, आर्क आर्क का क्या सीन है जो मैंने बताया था। आर्क भी एक अच्छे जोन पे है, अच्छी कैंडल बनाया तो है ये। इसको 1 मिनट पे देखेंगे। ओए होए 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 यार, बन सकती थी एक अपॉर्चुनिटी, बट खैर यहाँ से आया तो है यार एक रिवर्सल, बट एक निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा इसके ऊपर। यार रिवर्सल तो पूरा आया है, फुल फुल रिवर्सल के मूड में दिख रहा है। फाइन यार, ये भी तो एक मूड बना रहा है। देखिए अब ये कॉइन का ऐसी होता है, ये तो जो मज़ेदार नहीं है। ये कौन सा है, मार्क काइट। काइट में भी था, यस काइट में भी जोन था एक। काइट में 15 मिनट पे देखिए थोड़ा, काइट को तो एक टेस्ट किया है अपना इस पे जोन, ठीक है। कंफ्यूज, स्टिल कंफ्यूज। यहाँ से तो आया है अच्छा रिवर्सल देके, लेकिन मुश्किल है। जेन में भी अच्छा, गीगल का क्या सीन है, ऊपर साइड है थोड़ा, डाउन साइड इसको टेस्ट करेगा। जेन आर्क यूएसडी में बन रहा है, जेन यूएसडी में यहाँ से भैया ये थोड़ा कैंडल ऐसा बना है, लेकिन अच्छा ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है। चलो ये स्टॉप रख के अपन एक हल्का ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसका स्टॉप लेते हैं तो ये नीचे जाने का ट्राई करेगा, लेकिन यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है इसका, जो डाउन ट्रेंड आ रहा था और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ हम सोच सकते हैं। अगर ये इसको रिस्पेक्ट कर लेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, ये पूरा इतना इधर से इधर तक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं जेन में जा रहा हूँ। फाइन फाइन फाइन, नो डबल थॉट्स। चलिए अब जाने का, जेन सर्च करने का, जेन यूएसडीटी। फाइन आ चुका है। सेम हमें वही चार्ट हर जगह देखने मिलता है बॉस, चार्ट सेम ही होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक ज़बरदस्त जोन पे जेन हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पे कुछ ये वाले जोन में जेन आ जाता है, ठीक है। अगर ये वाले जोन तक जेन आता है तो भैया हम काटेंगे सौदा, स्टॉप लॉस कुछ ये रखेंगे और 1:2 ट्राई करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए इस वीडियो से आपको ना समझ आएगा ट्रेड किस प्रकार से प्लान करते, कुछ ये और ऊपर का टारगेट, फिर 1:2 परफेक्ट मिल रहा है अपने को, परफेक्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो चैनल में आ रहा है उस प्रकार से देखा जाए। और लंबा स्टॉप लॉस अगर ये लेना चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, कुछ ये दैट इज़ 11 पॉइंट, ये वाला भी स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। चलिए जेन में एक ऑर्डर डालते हैं, $500 से ट्रेड करेंगे। अब लिक्विडिटी कितना, लेवरेज कितना लेना है, कितना लेवरेज उपलब्ध है, देखो 50x तक का लेवरेज हमें मिल रहा है, ठीक है। फिलहाल 50x फुल कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे देखो लिक्विडिटी प्राइस लिख के आ रही है, एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस यहाँ पे $500 लिख के आ रही है। तो 1957 एस्टिमेटेड लॉन्ग जेन लिक्विडिटी प्राइस यहाँ पे। मैक्स पोजीशन ओपन शॉर्ट, मैक्स पोजीशन ओपन कॉस्ट, अच्छा 200, ठीक है 200 ही मैक्स ओपन कॉस्टिंग है इसकी, ठीक है। $200 पे ओपन ये है। 11.813 अगर मैं अभी यहाँ पे बाय सोच रहा हूँ, ठीक है, तो 11.813, 11.815 हो चुका है, 815, 11.814 कंट्रोल चाहिए। यहाँ पे मेरा एक इंपॉर्टेंट 11.814, 11.818 हो चुका है, ठीक है। 11.8 आसपास कुछ यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लिक्विडिटी प्राइस आ रहा है, मतलब ये लेवरेज मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा तो स्टॉप लॉस ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन मेरा स्टॉप लॉस है। तो हमें 11.4 का जब तक आता नहीं है तब तक हमें थोड़ा इसको और कम करना है। कंफर्म करेंगे। 11.6 हुआ नहीं, ये भी हमारे लिए नहीं है। कितना हुआ, कंफर्म करेंगे। 11.2 हमारे लिए, मतलब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा लेवरेज, अपन बढ़ाएंगे इसको कुछ 35x कंफर्म। 11.5 यस, बट मुझे एक और कम चाहिए, 11.4 चाहिए, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। कंफर्म करेंगे। 11.340, चलो ठीक है, पास से कुछ यही है। तो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एक पोजीशन लॉन्ग कर लेता हूँ $200 से। मार्केट ऑर्डर फिल हो चुका है, ऑर्डर फिल हमारे सामने आ चुका है। अब क्या है, लिक्विडिटी प्राइस हमारे लिए है, एस्टिमेशन लिक्विडिटी आ रही है हमारे पास 11.334, 11.334, 11.334 कुछ ही आ रहा है, वो चार्ट में होता नहीं है एग्जैक्ट यार, फिर कर्सर हिल गया हमारा। 11.334 कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये जो ड्राइंग्स अपन डिलीट कर देंगे, ये चीज़ बस बताने के लिए। अब देखो चार्ट पे समझो, फिर से समझो, अच्छे से समझो। यहाँ पे 11.334, 11.334 समझो, 334 कहाँ है बाबू, 335 आया है, लेकिन वही 335, 334 वही समझे आप। अब देखो सीन क्या है, मैंने इसको बाय किया, मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, मार्केट यहाँ से रिबाउंड करेगा और जिस प्रकार से चल रहा है तो अभी थोड़ा डाउन में, थोड़ा यहाँ से ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या है अपना, यहाँ पे अपन देखेंगे कुछ मार्केट यहाँ पे एक जोन बना है, कंटिन्यू एक जोन में चल रहा है, यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी कुछ इस प्रकार की, और जहाँ तक यहाँ तक आता है अपन एक अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकते हैं। ये वाले जोन तक, अरे मालिक सरकार, ये वाले जोन तक, ठीक है। अब समझिए आप, मेरा उद्देश्य क्या था लेने का, उद्देश्य समझेंगे तभी आपको चीज़ समझ आएगी। अपना इंपॉर्टेंट एसएल ये है,
अपना एसएल ये है, अभी लगाऊंगा सब्र रखो। यहाँ पे एंट्री करी, मार्केट कुछ यहाँ तक आता है, अपन सेल ऑफ कर दें। इंपॉर्टेंट एसएल, खैर एसएल तो कुछ यही रहना चाहिए आपका, या फिर इसका बॉटम ही रहना चाहिए, इसके थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक सेल ऑफ आएगा, अपन आएंगे। अब लेवरेज कितना लिया मुझे याद नहीं, लेकिन जितना था मैंने देखा ये वाला इंपॉर्टेंट एसएल है, ये इंपॉर्टेंट जोन है, तो इसके नीचे कहीं ये वाला लिक्विडिटी का जोन रहेगा, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन पूरा $200 का लिक्विडेट हो जाएगा। ठीक है, $200 का मैं रिस्क ले भी सकता हूँ। $300 से अकाउंट चालू किया था, अभी $500 है, तो जो $200 बचा है अगर गया भी तो गम नहीं रहेगा, वापस अपन 300 से स्टार्ट करेंगे। ऐसी ट्रेडिंग काम करती है, ऐसी चीज़ें होती है। $24 का भी लॉस दिखा रहा है। अब चीज़ों को समझो, मैं स्टॉप लॉस डाल लेता हूँ, अगर तुरंत साला लफड़े हो जाएंगे। स्टॉप लॉस अपना रहेगा कुछ ये वाला, कॉपी प्राइस, यस ऐड, यहाँ पे अपन को टेक प्रॉफिट नहीं, टेक एसएल स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर्ड प्राइस फुल 200 का 200 कन्फर्म, $232 का यहाँ पे लॉस होगा। खैर $232 तो अपन झेल नहीं सकते स्टॉप लॉस, पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी शायद अपने आप नीचे, अगर आपका फंड उसमें से खत्म हो जाता है तो पोजीशन अपने आप लिक्विडेट हो जाए, लेकिन इस प्रकार से कुछ ट्रेड रहने वाला है। अगर ये ब्रेकडाउन देता भी नीचे साइड तो फिर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन नहीं देता है और यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल लेता है, आप देखो फॉल कर रहा है कंटिन्यू, तो थोड़ा बहुत इतना कर लूँ मैं, इतना कर लूँ सरकार, थोड़ा बड़ा हो जाएगा 240, बैड वेरी बैड। अब देखिए यहाँ से ये आया है बार बार, खैर अपने पास है, यहाँ पे आके अटक सकता है कुछ, यहाँ पे आके अटक सकता है, कहीं भी अटक सकता है। अब इस प्रकार से हमने लेवरेज लिया, लेकिन पोजीशन लिक्विडेट कब होगी, जब ये यहाँ तक मार्केट आएगा, लेकिन तब तक मुझे लगता है इतना तो आना नहीं चाहिए मार्केट, लेकिन जितना फिलहाल सिचुएशन है मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनाए रखा है। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये जोन भी, ये जोन से निकल के नीचे वाले जो बॉटम जोन है इससे तोड़ के मुझे लगा यहाँ से टेस्ट करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, बट खैर जितना मेरा एनालिसिस किया है मैंने उतना प्रकार से वो होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं $200 का रिस्क लिया हूँ, देखते किस प्रकार से चीज़ें काम करती है, किस प्रकार से कैंडल बनती है, किस प्रकार से कैंडल, अब यहाँ से स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो चुका है, जो स्ट्रक्चर बन रहा था हमारा वो यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, तो मुझे लगता है मार्केट शायद नीचे आएगा ही। प्लान कुछ इस प्रकार से था कि इसको रिस्पेक्ट करके वापस से, लेकिन उस प्रकार से हुआ नहीं, उस प्रकार से चीज़ें काम नहीं की है। आप सब ओवरऑल आपको लॉजिक समझ आ गया ना, लेवरेज हम किस प्रकार से सेट करते हैं। फाइन, अपन दूसरे इधर देखते हैं इसका सीन क्या चल रहा है। अच्छा देखो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ चुका है अपना, यही ट्रेड कर रहे थे अपन ज़ेन यूएसडीटी, और नीचे साइड के ट्रेंड लाइन से भी एक जो 15 मिनट का ट्रेंड लाइन निकल रहा था वो भी ब्रेक हो चुका है। बड़ा दुखद है, शायद फेक हो तो मज़ा आ जाए, फेक हो तो और भी मज़ा आएगा। नीचे साइड से एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन जाते दिखेगी, जो ट्रेंड लाइन बड़ा ही रिस्पेक्ट कर रही थी अभी तक, लेकिन अचानक से मार्केट में एक हमें फॉल देखने मिल गया। अगर एक क्लोज इसके ऊपर हो जाती तो शायद मुझे पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए, बट मार्केट में ये वाले जोन को टेस्ट किया था, फिर मार्केट ने कुछ ये वाला जोन टेस्ट किया, फिर मार्केट ने कुछ ये वाला जोन टेस्ट किया। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हमें आ चुका है, एक सपोर्ट का ब्रेकआउट आ चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ मैं फेल हो गया, कॉज यहाँ पे सपोर्ट भी टूटा है, प्लस ये ट्रेंड लाइन भी टूटी है, श्योर शॉट भी हो सकता है, यहाँ से पूरा रैली नीचे का भी ले सकता है मार्केट, बट हमें एग्जैक्ट पता नहीं है क्या होगा, तो स्टॉप लॉस लेंगे। अगर हो जाता है स्टॉप लॉस अपना तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, बढ़िया, बट अच्छा था, ये मज़ेदार था यार। यहाँ से प्रॉपर टेक्निकल्स आया यार इसके, ये बड़ा गलत हुआ मेरे साथ, यहाँ पे टेक्निकल्स बढ़िया आए थे। खैर मॉर्निंग का टाइम में ट्रेड करने का थोड़ा वियर्ड भी होता है सिचुएशन। ये जो जोन था ना भैया, ये थोड़ा सा विचित्र जोन था, ये वाला जोन भी टूटा है, ट्रेंड लाइन भी टूटा है। स्टॉप लॉस कुछ ये रखेंगे, दैट इज़ $12 रख सकते हैं स्टॉप लॉस। चलो 12 पे आ जाते प्रॉपर, स्टॉप लॉस कुछ 12 रखेंगे, सेटिंग 12.2, 12 तो यही है यार, ठीक है 12 स्टॉप लॉस रखता है, 12 पे तो है ही स्टॉप लॉस फिलहाल, ये वाले जोन पे कंफर्म कर लेंगे कुछ $237, 11.95, फाइन, इट्स ओके यार। अब ये कैंडल क्लोज कर सकता हूँ मैं, चल ठीक है, यहाँ पे आता है तो मैं क्लोज कर लूँगा। एक लास्ट अपना सपोर्ट बचा है, क्योंकि बार बार यहाँ से मार्केट ने एक रिबाउंड दिया है यहाँ तक, मतलब मार्केट ऊपर गया था फिर कंटिन्यू नीचे आया, मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे शायद इतना टेस्टिंग वाला अपॉर्चुनिटी ये वाला जोन हो सकता है जहाँ से मार्केट टेस्ट करे, फेकआउट भी हो सकता है ये, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड अपसाइड है अभी। ट्रेंड से मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है उसको अगर ये थोड़ा रिस्पेक्ट करे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड देखो, फ्लो देखो, ओवरऑल फ्लो पूरा ऊपर साइड का है। अगर फ्लो कंटिन्यू ऊपर साइड का है तो आपको फ्लो देखना है चार्ट पे, फ्लो जब तक ऊपर साइड का है तो आपका थोड़ा होप बना है। खैर होप पे ट्रेड नहीं चलता है, स्टॉप लॉस अपन यहाँ का या यहाँ का ले लेंगे, बट ठीक है एडजस्ट, अब उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अब दिल क्यों नहीं दुख रहा है, $300 से अकाउंट स्टार्ट किया था, $500 पे बचा, अगर $200 जाता है तो वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो दिल इसमें दुखना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेंड और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है, तो शायद मैं अभी पोजीशन कट कर दूँ तो $100 पे निकल सकता हूँ। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है, अच्छा 1 आवर पे ट्रेंड क्या बता रहा है, 1 आवर पे भी देख लेते हैं एक बार।
ओए होए, 1 आवर की कैंडल भी बड़ी मनहूस बनी है। 1 आवर की कैंडल भी बड़ी मनहूस बनी है। 1 आवर की कैंडल बड़ी मनहूस बनी है। खैर होल्ड करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से सिचुएशन रिएक्ट करती है। उस सिचुएशन पे अगर ट्रेंड तो है यार, अब ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट वाला सीन था पूरा। अच्छा 4 आवर पे क्या सीन है? अरे मालिक सरकार 4 आवर हो जाए। 4 आवर पे भी यार ब्रेकआउट आ गया है नीचे साइड। शिट यार, ये तो बड़ा ही दुखद है, बड़ा ही दुखद सिनेरियो है यार। ये सबसे बड़ी कैंडल बनी है बड़ा है, बट यहाँ से भी ये कैंडल ने भी जोर लगाया था, काफ़ी जोर लगाया था, बट फिर वो अगर ये वाला जोन टूट जाता है अभी तो फिर गया काम 25 है। थोड़ा रिवर्सल साइड हो गया। चलिए 1 मिनट 5 मिनट पे वापस आते हैं अपने। निकल जाए यार, टच ना करे बस। ये वाला इंपॉर्टेंट जोन तो आ चुका है। इंपॉर्टेंट जोन पे ऑप्शो ट्राई अपना पूरा रहेगा। 237 यहाँ पे कितना आ रहा है? 204। फाइन, जो $200 का स्टॉप लॉस है वो लेने का ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस नीचे नहीं खींचेंगे, कंटिन्यू नीचे खींचोगे तो भैया लॉस होते रहेगा कंटिन्यू। बट यार मुझे अब यार ना ये थोड़ा साइडवेज चला जाएगा, बड़ा दुखद सिचुएशन हो जाएगा फिर। यहाँ पे थोड़ा यार सेलिंग बन गया ना, बड़ा अच्छा सेल आया यार इसमें। मुझे लगा था यही रैली कंटिन्यू करेगा और यहाँ से कुछ मार्केट निकलने का ट्राई कर सकता है। व्हाट्सोएवर यहाँ से मुझे लगा था ऐसा आएगा और यहाँ से वापस निकलेगा, वापस ऐसा आएगा और कुछ ये जोन पे वो मार्केट निकलने का ट्राई करेगा, बट वो साला कुछ और ही हो गया। बट ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है। अगर आप $300 से स्टार्ट करो, अब काफ़ी लोग बोलते हैं भैया आप बड़े अमाउंट से ट्रेड, भाई आप तो रिलेट करें उससे। बड़े अमाउंट से ट्रेड करके मैं क्या करूँगा है? अब ये बढ़िया बना है, शायद ये कुछ इस प्रकार भविष्य के ट्रेंड लाइन की तैयारी कर रहा हो, दैट इज़ दिस। तो अब यार यहाँ से ऐसे टच कर करके चलो फाइन, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ऐसे लिया, अच्छा फेक आउट हुआ तो मज़ा आ जाएगा, बट यार कैंडल क्लोजिंग बढ़िया रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे की है ना, तो थोड़ा डर है फेक आउट भी नहीं होगा शायद। देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार टेस्ट किया था मार्केट। ये जो जोन है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा टेस्ट यहाँ पे बढ़िया हुआ था। कुछ यहाँ पे टेस्ट किया एक, उसके बाद कुछ यहाँ पे टेस्ट किया, तो टेस्ट तो बढ़िया कर रहा है मार्केट। तो यहाँ से भी अगर टेस्ट करके निकल जाए तो बेहतर होगा, नहीं गया तो फिर वापस अपने को जो अपन ने रखा है स्टॉप लॉस वो तो है ही जिंदाबाद। स्टॉप लॉस अपना $200 जो अपन ने सोच के रखे थे, स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करेंगे। खैर एक लॉजिकल स्टॉप लॉस देखा जाए अपना, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो सिस्टम विषय गंभीर हो जाएगा। लेकिन लॉजिकल स्टॉप लॉस अपना कुछ ये है, ये वाला जोन। फिर यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से ऐसा ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं। अगर ये जैसा हो रहा है वैसा नहीं हुआ अभी तो पूरा दिमाग साइकोलॉजी का है, पूरा एकदम बड़ा ट्रिपी सीन है। आ गया, मेन रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया है भाई, मेन सपोर्ट भी तोड़ दिया है अभी। अच्छा फॉल देखने मिल रहा है यार यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से ट्रेड हो सकता है बस, बट ये उल्टा हो गया थोड़ा सीन। बट फाइन, $200 अगर बनाया है तो गंवाना भी थोड़ा पड़ेगा। बट लेवरेज आपने किस प्रकार से लिया वो समझ आया ना आपको, वो मेन इंपॉर्टेंट है। खैर मैं अपडेट करता हूँ आपको उसके बाद, कॉज बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो काफ़ी। कितने टाइम रिकॉर्ड हुई है वीडियो? ये हुई है भैया 30 मिनट्स। उसमें कुछ पॉजेस कट होने के बाद भी 30 मिनट्स तक का रिकॉर्डिंग हुआ है अपने पास अभी। अच्छा हमारा इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है भैया? ओए होए 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 होए, इंडियन मार्केट तो भैया बढ़िया ही, अरे रे लॉस में, मेरा ट्रेड लॉस में गया उधर इंडियन मार्केट में। भले खैर प्रॉफिट बुक यहाँ पे हल्का हुल्का कर लिया था, बट यार ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आया फिर से। अगर यहाँ से अभी बायर्स है तो मज़ेदार हो जाएगा जोन, बट ये ट्रेड कुछ इस प्रकार है फिलहाल। और अगला तो फिर स्टॉप हिट हो ही जाएगा। अगर ये वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट टूट गया तो स्टॉप हिट हो गया, कहीं यही तो स्टॉप लॉस है जो पिछला रेजिस्टेंस है उस पर ही। तो फिर अपने को $200 का लॉस लेके निकलना पड़ेगा। खैर ये लॉस हो प्रॉफिट हो वीडियो तो मैं डालूंगा ही। रोज़ रोज़ प्रॉफिट देखोगे भाई, मैं वो थोड़ी, वो क्या कहते हैं उसे, सिस्टम थोड़ी है भाई हमारा। लॉजिकल स्टॉप लॉस इसका देखा जाए तो कुछ ये आता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार, बट वो फिर वो पूरा कैपिटल वाइप आउट कर लेगा, मज़ेदार नहीं रहेगा वो। अपना जो स्टॉप लॉस है उस पर खुश रहो। बट यार बड़ा ही मुझे संकोच में डाल दिया, ये बड़ा ही इसमें संकोच आया भैया। यहाँ से साला निकल गया हो, मुझे लगा निकलेगा नहीं। बड़ा हरामी हो बेटे आप। जेन यूएसडीटी बेटा अब नहीं कर रहा तुझे ट्रेड में, नकली कॉइन है तू, फर्जी है तू। बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन के आसपास आ चुका है हमारा। इस जोन में ट्रेड करने का मन नहीं करता। कितना दिया आज? अच्छा दिया 409 पॉइंट। अच्छा ये निकल रहा है अपना मार्क आर्क यूएसडीटी। यार देखो आर्क निकल रहा है। अगर आर्क यहाँ से निकलता है दोस्तों, यू कैन बाय आर्क यूएसडीटी। अगर निकलता है यहाँ से तो यू कैन बाय इन द सेंस, अभी मैं क्या रिकॉर्डेड वीडियो है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, लाइव ट्रेड ही करना पड़ेगा उसके लिए। यार 24/7 लाइव स्टार्ट कर दूँ क्या क्रिप्टो का? कंटिन्यू ट्रेड होता रहेगा फिर उसमें। कर तो वो भी सकते हैं, 24/7 ट्रेड भी स्टार्ट कर सकते हैं हम, करने का कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो कहीं नहीं है यार, दिक्कत तो भाई बात ही नहीं आती दिक्कत की। देखता हूँ मैं, अपडेट करता हूँ आपको ट्रेड, ठीक है? बंद करूँ क्या रिकॉर्डिंग यार? थोड़ा बहुत
तो $100 के नीचे 125 चल रहा है यार, बड़ा दुखद सीन है भाई, इसका भी बड़ा दुख दे रहा है हमें, दुख पीड़ा। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। थोड़ा ट्रेड में रिवर्सल आया है, काफ़ी समय से नीचे गया था ट्रेड, लेकिन अपना जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है ये वाला, इसको हिट नहीं किया था। यहाँ पे मैं एग्जिट भी कर देता, $200 का लॉस होता, लेकिन अभी यहाँ से रिवर्सल आया है। लेकिन अब ये रिवर्सल कहाँ तक सस्टेन करता है वो भी डिपेंड करता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमें मिलता है क्या, वो भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से अगर अच्छा खासा मूव आता है अपसाइड तो एक अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये फेक आउट ही था, ये मुझे पता ही था। ट्रेंड ओवरऑल डाउन है, फटी तो थी, लेकिन दैट्स हाउ यू हैव टू टेक रिस्क। आया था यहाँ तक, आता एग्जिट कर देता, थोड़ा वो झूलता यहाँ पे, फिर एग्जिट कर देता, बट नाउ इट्स $11 लॉस, $100 का लॉस था, $11 का लॉस है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई विल अपडेट यू सून। दोस्तों मैं अभी नींद में से उठा, इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे देखो मेरा टारगेट हटी हुआ था, लेकिन मैं उसको बुक नहीं कर पाया, फिर अटका दिया। खैर आई नो यार, यहाँ तक आ गया था यार, जो मेरा था यहाँ तक आने का, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ गया था वो। या आया था रात को 3 बजे, 24 नवंबर 15 बजे, मतलब आज का क्या 25 3 बजे आया था शायद, आई डोंट नो, आया था ये। बट फिर मैं इसको बुक नहीं कर पाया यार, यहाँ तक आया था, मैंने यहाँ पे बाय किया इसको, पर बुक नहीं कर पाया। बट स्टिल वी आर अप, देखते हैं किस प्रकार ये ट्रेड काम करता है। और बॉयज़ बुक कर लिया करो यार, मैं तुम्हारे को ट्यूटोरियल के चक्कर में यार मेरा लग जा, मैं डाल रहा भाई अभी ऑर्डर डाल रहा, मैं इसका हाई डाल रहा हूँ मैं ऑर्डर, कॉपी प्राइस, ठीक है भाई, कर लिया करो बुक यार, ये गलती मत किया करो यार। अभी रिग्रेट हो रहा मेरे को मस्त यार, कब से मैं होल्ड करके हूँ भाई ये ट्रेड को यार, कब से होल्ड करके हो भाई, बस वीडियो बनाने के चक्कर में। 267 आएगा, ठीक है यार, हो जाता यार, इजी हो जाता, मस्त हो जाता, फाइन यार। एक कैंडल ने ही पूरा मूव दे दिया था, बट मैं कैप्चर, ये आया कब मूव, ये मुझे क्यों ध्यान नहीं यार। 9, 10, 3, 15, 24 नवंबर को 15, 12, 12:30 रात को आया था यार, ये कैसी बात कर रहे हो, 24 नवंबर को रात को आया था भाई, ये सही है, सही है, रात को आया था 1 बजे, 1 बजे आया था देव भाई, 1 बजे आया था। अच्छा मूव आया था यार, मैं कर नहीं पाया, अभी डाल दिया मैंने, देखते हैं भाई, ठीक है, अपडेट और देते रहूँगा आपको। बहुत लंबा ट्रेड, वीडियो के चक्कर में बड़ा लंबा ट्रेड हो गया यार लोंडो, अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सोचो भाई आप कितने गंदे आदमी हो। खैर मुझे लगता है ना अभी अरे यार अभी रिग्रेट हो रहा है मेरे को यार, ये वाला जो है ना, ये मैंने सुबह याद भी था मेरे को कि मैंने डाला है नहीं डाला, जब मैं दाढ़ी में खा रहा था ना तब मेरे को याद था। फाइन, ये ट्रेंड लाइन एक बार टूटता है, अच्छा देगा यहाँ तक, उसके बाद अपन मस्त सिस्टम होगा। यार तू नीचे आ जा यार, तू क्यों मस्ती कर रहा है, बाकी देखते क्या होता है। तो भैया बहुत देर से ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ मैं, बहुत देर से, मतलब कल लिया था ट्रेड, अभी तक होल्ड चल रहा है, तो मुझे लगता है मैं एग्जिट कर ही जाऊँ। $10-11 प्रॉफिट हुआ है, $5 कुछ, $4-5 प्रॉफिट, इन द सेंस लॉस चल रहा है, लेकिन हुआ था, मैं बुक नहीं कर पाया यहाँ पे, मैंने थोड़ा पास्ट क्यूड में मैं निकल रहा हूँ यार, थोड़ा ट्रेडिंग फीस निकल जाए मैं खुश हूँ भैया। ट्रेडिंग फीस कितना लगा था इसमें वो भी मैं बता दूँ आपको, तो पोजीशन हिस्ट्री में देखा जाए तो कुछ $16 कितने, कहाँ गया मालिक, ट्रेड हिस्ट्री, $2 फी लगा था, -2, अरे फी -2, यस -$2। तो भैया मुझे लगता है $60 लेके, $12 लेके मैं निकल जाऊँ इसमें से भैया, मैं हो गया आउट इस ट्रेड से। अब मुझे करना ही नहीं है ये कॉइन ट्रेड, JNUSD जिंदगी में ट्रेड नहीं करूंगा भाई, ये कॉइन मेरे को नींद हराम कर दिया भाई, ये कॉइन ने मेरा, मैं नहीं करने वाला है कॉइन ट्रेड, भले लॉस हो प्रॉफिट हो भैया कुछ भी हो, मुझे नहीं करना है ये ट्रेड। कितना इसमें से कितना निकला, 5% का प्रॉफिट निकला, खैर 5% निकला है बट वर्थ इट नहीं था वो, कुछ 5 USDT, 2% का प्रॉफिट, माय बैड। ट्रेडिंग फीस और अकाउंट पे फिर कॉस्ट टू कॉस्ट अपन आ चुके हैं, और दैट्स इट, इतना ही था। 572 था शायद अकाउंट, 579 हुआ, आई डोंट नो कितना, क्या मेरे को नहीं पता है। बट भाई ये कॉइन इतना घटिया है, मैं जिंदगी में ट्रेड नहीं करूंगा। बट मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आप अच्छा लेवरेज लेके ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड को प्लान कर सकते हो। आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट आई होप समझ आया होगा। भैया मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मालिक।